ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं वो हमसे क्या कह रहा है। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका मतलब होगा एक स्फेरिकल शेप का आपके पास एक ग्लास होगा, उसमें क्या होगा, नेक होगा। सिलेंडर एक नेक के जैसे काम कर रहा है, मतलब ये ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। डायग्राम दिख रहा है ये नेक के जैसे, ये वाली जो लाइन है ये नेक के जैसे दिख रही है कि नहीं, तो ऐसे ही हमें कुछ डायग्राम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम समझिए, बनेगा ऐसे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक की जो लंबाई है वो 8 है और डायमीटर 2 है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली लाइन हम नहीं लिखेंगे, जहाँ का जो रेडियस है ऐसा नहीं निकालना है, हम आपको बताएंगे रेडियस कैसे निकालेंगे। तो डायमीटर यहाँ पर स्फेरिकल का कितना या स्फीयर का कितना दिया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसके अंदर जो पानी है उसका जो वॉल्यूम है, एक बच्ची है उसने निकाला और उसने बताया कि उसका जो वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताना यह है कि वो लड़की सही है या नहीं। ठीक है, टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई 3.14, ये पाई की वैल्यू हमें लेकर सॉल्व करनी है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका ध्यान से देखेंगे। हमारे पास दो डायग्राम्स है यहाँ पर, एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है। बात समझ में आ रही है, एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है। तो हम दोनों के बारे में बड़े प्यार से ये सारी चीज़ें लिख देंगे, जो सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, सिलेंडर का डायमीटर, रेडियस और हाइट गिवन है। रेडियस कैसे निकलता है आपको पता ही है। स्फीयर की जब बात करेंगे तो स्फीयर का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 8.5। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ करते हैं। ठीक है, तो जब डायमीटर का हाफ करेंगे तो 8.5 का हाफ कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे और ये दोनों चीज़ें 5 से कटेगी। कैसे, हम बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है हमें। रेडियस निकालेंगे तो 8.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे और यहाँ पर 5 4 20 और 5 17 85। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी 17/4 सेंटीमीटर आ जाएगी रेडियस। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पर ये क्यों लगा ध्यान से देखेंगे भाई। डायग्राम देखिए, ये स्फीयर है, स्फीयर में सिलेंडर को रखे तो ऐड हुआ ना, इसलिए यहाँ पर हम प्लस करने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ा आर क्यों लिखे, क्योंकि हमने स्फीयर में डायमीटर और रेडियस को कैपिटल आर माना था। ठीक है, दोनों में जैसे आप देखेंगे पाई पाई कॉमन है, तो हम पाई यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब, ये बचा। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू 1.34 क्यों रखें, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर स्क्वायर, छोटा आर है, छोटा आर की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर इंटू एच, स्मॉल एच की वैल्यू है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 4/3 कैपिटल आर क्यूब। आर की वैल्यू है 17/4, तो क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे 17/4, ऐसे हम 3 बार लिख देंगे। ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपका आएगा 3.14। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 × 8 8 आएगा, प्लस अब यहाँ पे क्या चीज़ आएंगी ध्यान से देखेंगे आप। आपके पास यहाँ पर ऊपर में 17 3 बार ही, और 17 का क्यूब अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। नीचे आएगा 3 4 12, 12 4 48, तो नीचे आएगा आपका 48। और ऊपर में जब आप क्यूब करते हैं 17 का तो आपकी वैल्यू आएगी 4913। करके देखेंगे तो यही वैल्यू आपकी आएगी। अब आगे देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, इस 4913 को 48 से लिटरली डिवाइड करेंगे 8 प्लस, तो डिवाइड करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 102.354। ये वैल्यू आपकी आनी है। और जब 102.354 में आप प्लस 8 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी देखते जाइए। यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 3.14 में जब आप इसको प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 110.354। ये आने के बाद हम इस दोनों को मल्टीप्लाई सिर्फ करेंगे और वाकई में हमारा आंसर आ जाएगा और एक्यूरेट हमारा आंसर आएगा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 346.51156। बात समझ में आ रही है। पॉइंट कैसे लगाएंगे ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 के पहले पॉइंट है और यहाँ पर 1 2 के पहले पॉइंट है, तो टोटल यहाँ पर हो गया 5। तो 1 2 3 4 5, 5 के पहले मतलब 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे और यही हो गया आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ हमने वॉल्यूम फाइंड किया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो ये लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो NCERT है
वहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया होगा 346.51। तो ऐसा भी हम वहाँ पर लिख सकते हैं और इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आप फाइनल एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन